अभी तक द सोल्जर का पहला स्टेंजा राइटर का जो इंट्रो है ये कंप्लीट हो गया है। और इस पार्ट में बोले तो ये तीसरा पार्ट है द सोल्जर का, और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरा स्टेंजा। और आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द सोल्जर, ये 2 स्टेंजा में बटा हुआ है। पहला स्टेंजा जो कि कंप्लीट हो गया है 8 लाइन का था, जिसे ऑक्टेव के नाम से हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग इस छठे दूसरे स्टेंजा को जानेंगे जिसमें 6 लाइन मौजूद है और इसको सेस्टेट कहा जाता है। शायद हम ये ऑक्टेव का 1 लाइन ये भी छूट गया था, तो ये भी हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेस्टेट को भी कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से हमारा द सोल्जर 3 पार्ट में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका ये चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट हो सके। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार करके देखिएगा, 2 बार नहीं 3 बार करके देखिएगा। ऐसे में आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। 3 बार में तो ज़रूर है कि ये पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे ऑब्जेक्टिव बनाइए या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी बनाइए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अगर आप चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं मतलब आप चैप्टर को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग स्टेंजा पे आते हैं। ऑक्टेव का जो पहला लाइन है जिसमें बोला गया है वाश्ड बाय द रिवर्स, इसका मतलब होता है ये जो शरीर है रूपर्ट ब्रूक का शरीर यहीं के रिवर से वाश्ड हुआ है, मतलब यहीं के नदियों से धुला पड़ा है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और यहीं के सूरज से ब्लेस्ड हुआ है, आशीर्वाद पाया है। मतलब ये राइटर कहना चाह रहे हैं कि हमारा देशभक्ति इस इंग्लैंड के लिए इसलिए वाजिब है क्योंकि मैं इस इंग्लैंड के एक एक चीज़ों का ऋणी हूँ। यहाँ के धूल का, यहाँ के कणों का, यहाँ के खुशबू का, यहाँ के हवाओं का, यहाँ के नदियों का, यहाँ के सूरज का मैं ऋणी हूँ। और इसलिए इस ऋण को मैं चुकाना चाहता हूँ इस मातृभूमि का सेवा करके। तो इस प्रकार से इनका ये देशभक्ति है अपने देश के प्रति, इंग्लैंड के प्रति। फिर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। वाश्ड बाय द रिवर्स, मतलब यहीं के रिवर से, यहीं के नदियों से वाश्ड हुए हैं, धुले पड़े हैं। ब्लेस्ड, आशीर्वाद पाए हैं। बाय सन ऑफ होम, यहीं के सूरज से, इसी गृह के, इसी देश के, इसी घर के सूरज से मैंने आशीर्वाद पाया है। थिंक, अब देखिए अब सेस्टेट लाइन स्टार्ट हुआ है, सेस्टेट का पहला लाइन। एंड थिंक, जरा सोचो। एंड थिंक मतलब जरा सोचो। दिस हार्ट, इस हृदय के बारे में। दिस हार्ट मतलब इस हृदय के बारे में। ऑल इविल, सभी की सभी बुराइयाँ। ऑल इविल मतलब सभी की सभी बुराइयाँ सेड अवे, दूर चली जाएंगी। सेड अवे मीन्स दूर जाना होता है। ऑल इविल सेड अवे, सभी की सभी बुराइयाँ दूर चली जाएंगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और हमारे आंतरिक मन में, इटर्नल माइंड में कोई भी पल्स नो लेस नहीं बचेगा। यहाँ से समझना है चीज़ों को, इस चीज़ को। हमारे इटर्नल माइंड में, हमारे आंतरिक मन में कोई भी पल्स नहीं बचेगा। पल्स कहने का मतलब ये हुआ हुक दुक्की जिसको कहते हैं। हमारे आंतरिक मन में कोई भी पल्स ख्याल नहीं बचेगा, मतलब हम मर जाएंगे। तब की बात ये कह रहा है। एंड थिंक, जरा सोचो। दिस हार्ट, इस हृदय के बारे में। ऑल इविल सेड अवे, कि सारी की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, हमारे आंतरिक मन में जो पल्स है नो लेस नहीं बचेगी। गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिविंग। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे मन में, हमारे अवचेतन में, हमारे चेतन में जो भी बुराइयां बची थी, किसी कारण बस जीवन में सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो जो गलतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी जब हम देश के लिए मर जाएंगे। गिव समवेयर बैक, अब जब मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो ये कह रहे हैं जैसे ही मरेंगे तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, सारे पाप धुल जाएंगे। गिव समवेयर बैक, और उसके बाद क्या होगा? तो मरने के बाद होगा गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिविंग। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं
याद करूँगा समवेयर बैक, अपने पीछे के समय के, द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन। किसे याद करूँगा? तो अपने पीछे के समय, कौन से समय? उस थॉट को याद करूँगा, बाय इंग्लैंड गिवेन, जिसे मुझे इंग्लैंड ने दिया है। समझिएगा, इंग्लैंड का कुछ चीज़, इंग्लैंड का भक्ति, इंग्लैंड का देशभक्ति, इंग्लैंड का वो दृश्य, इंग्लैंड का वो नज़ारा, इंग्लैंड का वो धूल, इंग्लैंड का वो कण, वहाँ का एक एक चीज़, एक एक दृश्य, एक एक परिदृश्य, एक एक ध्वनि मेरे सपनों में आया करेगी। गिफ्ट समवेयर बैक, द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन। इंग्लैंड ने कुछ दिया है, गिफ्ट मतलब दिया है। क्या दिया है? समवेयर बैक, द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन। कुछ समय पहले की कुछ यादें दी हैं, मरने से पहले जो भी था ये सब का सब अब याद बन गया हुआ है, वही हमको इंग्लैंड ने दिया है। हर साइड्स, उसका नज़ारा, इंग्लैंड का नज़ारा, एंड साउंड्स, और उसका ध्वनि। ड्रीम हैप्पी एज हर डे, प्रत्येक दिन मेरे सपनों में आया करेगी, ड्रीम्स में आया करेगी, सपनों में आया करेगी, खुशियाँ देंगी, एज हर डे, प्रत्येक दिन। एंड लाफ्टर, वो खुशियाँ, लर्न टू फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्करा, एंड जेंटलनेस, और वो विनम्रता। इन हार्ट एट पीस, ये सब के सब मेरे मन में आएगी, मेरे ख्याल में आएगी, मेरे सपनों में आएगी, और मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को पीस प्रदान करेगी। इन हार्ट एट पीस, मेरे हृदय को पीस प्रदान करेगी, अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंग्रेजी स्वर्ग में। फिर से ज़रा सुनते हैं। वास्ट बाय द रिवर्स, यहीं के नदियों से धुला पड़ा है। ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, यहीं के सूरज से आशीर्वाद पाया है। एंड थिंक, जरा सोचो, दिस हार्ट, इस हृदय के बारे में, ऑल इविल सेड अवे, कि सारी की सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाएंगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, हमारे आंतरिक मन में जो पल्स है, नो लेस, वो नहीं बचेगी। गिफ्ट्स दिया है, समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन, कुछ समय पहले इंग्लैंड ने हमें कुछ यादें दी हैं, कुछ थॉट दी हैं। हिट साइड्स, जिसमें क्या है जी? तो उसका नज़ारा है। एंड साउंड्स, उसका ध्वनि है। ड्रीम हैप्पी एज हर डे, प्रत्येक दिन सपनों में आती है ये नज़ारा, ये ध्वनियाँ। एंड लाफ्टर, और क्या आती है जी? तो वो खुशियाँ, वो मशखरा, लर्न टू फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मशखरा, एंड जेंटलनेस, और वो विनम्रता। ये सब के सब आती है इन हार्ट एट पीस, और मेरे हार्ट को, मेरे आत्मा को पीस प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंग्रेजी स्वर्ग में। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है, जिसका नाम है द सोल्जर, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये 3 जो वीडियो है, तीनों वीडियो को आप एक एक करके देखिएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। बड़े से बड़े चैनल हैं जो शॉर्टकट में पढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि बड़े से बड़े चैनल का क्या काम होता है। वो बस यही करते हैं, आपको जो रियल चीज़ है वो आपको अपने ऐप पर देंगे, जिसको परचेज़ करना होगा। बाकी फालतू चीज़ जो है वो सारा का सारा यूट्यूब पे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ भी आपको दे रहे हैं, ये जेन्युइन चीज़ है, ये असल चीज़ है, यहीं से आपका नंबर उठने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जैसा आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई और भी इसे समझ पाए, ताकि आपका भी नंबर माँ सरस्वती चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।